ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं मोहिनी बाबा के और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ हवन से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बादशाहपुर धाम में हवन कराए जाते हैं, हवन हो रहे हैं और इन हवन के दौरान ना जाने कितने लोगों के काम बन रहे हैं। लेकिन आज जो ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा अनुभव है जिसमें किसी ने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करी और उसका काम बन गया। तो सुनते हैं प्यारा सा अनुभव। ये अनुभव है दिल्ली की पूजा का। दिल्ली की पूजा का पहला अनुभव मैं आपको ये बताती हूँ। जब अचानक से एक दिन रात को इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी। ये हमारे चैनल से जुड़ चुकी थी। अनिल भैया के बारे में इन्हें पता था लेकिन कभी इन्होंने बात नहीं करी, इसलिए क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अचानक से इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी तो इन्होंने बहुत रोती हुई कंडीशन में अनिल भैया से संपर्क किया और अनिल भैया को इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, ये ना जाने क्यों बड़बड़ाते रहते हैं, अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या होता है और इन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं। ये कहती हैं कि दीदी, मैंने जब अनिल भैया को ये बात बताई तो अनिल भैया ने सिर्फ एक शब्द कहा, परेशान क्यों होती है, जा, आज से तेरे हस्बैंड को ऐसे सपने नहीं आएंगे। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, वाकई वो सब कुछ सही हुआ और वो जो बोले हुए भैया के वचन थे वो पूरे हुए। उस दिन उस रात इनके हस्बैंड को कोई सपना नहीं आया। इवन उसके बाद भी इनके हस्बैंड को कोई सपना नहीं आया कि वो रात को गंदे सपने देख रहे हैं, डरावने सपने देख रहे हैं, बुरे सपने देख रहे हैं। लेकिन इधर अनिल भैया को उसी रात बुरे सपने आने लगे। अनिल भैया की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने सारा भार पूजा जी के हस्बैंड का अपने सर पे ले लिया। कम से कम 4 दिन अनिल भैया की तबीयत खराब रही। लेकिन अनिल भैया ने कहा था ना, सपना नहीं आएगा, तुम्हारे हस्बैंड को अब कोई बुरी बला परेशान नहीं करेगी। तो वैसा ही हुआ। ये तो बात थी उस चीज़ की जब ये अनिल भैया से अचानक से कनेक्ट हो गई। अब जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ इनका हवन से रिलेटेड। अभी कुछ दिनों पहले चैनल पे एक हवन कराया गया था जो कि निःसंतान दंपतियों के लिए था, जिसमें अनिल भैया ने कहा था कि जितने भी निःसंतान दंपति है, कहीं ना कहीं कोई मेडिकल इश्यू की वजह से या किसी भी जो सालों से जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो इस हवन में अपना नाम लिखा सकते हैं। साईं उनकी इच्छा पूरी करेंगे। और पूजा जी की एक बेटी है, लेकिन फिर भी पूजा जी ने मुझसे कनेक्ट किया और पूजा जी ने मुझसे कहा कि दीदी, कि मेरी एक बेटी है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हो जाए और मुझे भी अपना नाम लिखाना है। तो मैंने उन्हें साफ मना किया कि ये जो हवन है वो निःसंतान दंपतियों के लिए है, तो मैं इसमें आपका नाम नहीं ले सकती। मुझे अनिल भैया ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है कि मैं सेकंड चाइल्ड वालों के लिए भी नाम लिख सकूँ। ये कहती हैं कि दीदी, मेरे पास भैया का नंबर था, मैंने कोशिश करी, एक मैसेज ड्रॉप किया भैया को और भैया ने मुझे कॉल किया या इन्होंने भैया को कॉल किया था, किसी तरह से भी कॉल कनेक्ट हुई और भैया ने कहा कोई बात नहीं, आप मीनाक्षी जी के यहाँ पर नाम लिखा दो। और भैया ने मुझे भी कहा कि मीनाक्षी जी, ऐसे पूजा का आएगा तो आप नाम लिख लेना। तो मैंने अनिल भैया से यही सवाल किया, आपने तो मना कर दिया था कि सेकंड चाइल्ड वालों के लिए नहीं है ये हवन, सिर्फ निसंतान के लिए है ये हवन। तो अनिल भैया ने कहा कि नहीं, आप औरों के नाम भी ले सकते हो। तो फिर हमने और लोगों के नाम लेना भी शुरू किए और इस तरह से हवन का दिन आया। और पूजा जी कहती हैं, दीदी, जब हवन शुरू हुआ तो शायद मैं भूल ही गई कि मैं बाबा से ये प्रार्थना करने के लिए बैठी थी कि मुझे बेटा दे देना। मेरे भी सेकंड बेबी होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाबा मैं कंसीव कर जाऊं और अब की बार मुझे बेटा देना। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त मेरी एक पड़ोसन है जो कि 4 साल से जिसके बच्चे नहीं है,
वो मॉमडन है। मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि बाबा मुझे तो माँ कहलाने वाला है, मेरी गुड़िया मुझे माँ कहती है, कम से कम मुझे बांझ होने का लांछन तो नहीं लगा हुआ। मेरी बेटी ही सही पर मुझे माँ बुलाती है। लेकिन वो 4 साल से सूनी गोद है, तरस रही है बच्चे के लिए। बाबा ऐसा कर उसकी सूनी गोद भर देना। ये कहती है दीदी, अपना नहीं मांगा और अचानक से बस उसका याद आ गया और इन्होंने उसके लिए प्रे कर दी। अभी जिस दिन निसंतान दंपतियों के लिए हवन हुआ था, उसके बाद से अभी 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया पूजा जी का, और पूजा जी कहती है कि दीदी चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या चमत्कार हो गया? तो उन्होंने कहा दीदी पता है 4 साल से मेरी जो पड़ोसन है उसके बच्चा नहीं हो रहा था। उसने पहली बार जब कंसीव किया था, उसकी गलती की वजह से मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत जगह उसने दिखा लिया लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन पता है आपको, मैंने उसके लिए विश मांगी थी और बाबा ने उसकी विश पूरी कर दी। वो कंसीव कर गई दीदी, वो माँ बनने वाली है। कैन यू बिलीव? जब मुझे ये सब कुछ सुनाई देता है कि दीदी आपके थ्रू हम अनिल भैया से जुड़े और ऐसा हो गया, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। उनकी एक खुशी, वो लम्हा जब इन कानों में पड़ता है तो कितना अच्छा एहसास होता है। और कहती हूँ हे साईं, तूने मुझे कितना अच्छा काम सौंपा है जो मैं लोगों की मदद करा पा रही हूँ। किसी की सोनी गोद भर रही है, किसी के बच्चे की शादी हो रही है, किसी को जॉब मिल रही है। और अनिल भैया पे इतनी ब्लेसिंग्स बाबा की, जो कह देते हैं वो हो जाता है। बस छल मत करना उनके साथ यदि उनसे काम कराना है, झूठ मत बोलना उनके साथ यदि कोई काम करवाना है और बाबा के पास अपनी अर्जी लगवानी है। तो आप देखिए, यहाँ मैं पूजा जी को भी सैल्यूट करूँगी कि पूजा जी वाकई, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन आपने इतनी बड़ी चीज़ इतनी मुश्किल से कॉल पे आपने अपने नाम लिखवाने की परमिशन मांगी, लेकिन उस पल उस क्षण जब मिलने वाला था तो अपने लिए नहीं उसके लिए मांग दिया और बाबा ने उसकी झोली भर दी। यकीन मानिए पूजा जी, ईश्वर आपकी झोली भी बहुत जल्दी भरेगा, साईं आपकी झोली भी बहुत जल्दी भरेंगे। बस जिस तरह से लोगों की मदद कर रही हो उस तरह से लोगों की मदद करो। पूजा जी का एक चीज़ के लिए मैं और धन्यवाद कहूँगी। पूजा जी वाकई चाहे खुद इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं, लेकिन दूसरों की मदद करना शायद उनके खून में बसा है। अभी उन्होंने 4 दिन पहले एक हस्बैंड वाइफ को अपने पैसों पे बादशाहपुर धाम भेजा। खुद जाके ऑटो वाले से बात करके आई कि इन्हें नहीं पता जगहें, रास्ता, अंकल जी इन्हें ले जाना अच्छे से, छोड़ देना अच्छे से, और खुद पैसे दिए। कितनी नेक दिल बंदी है। मैं दिल से दुआ देती हूँ पूजा जी, बाबा आपके हर रुख के काम बना दे, बाबा आपके घर में इतनी इतनी बरकत दे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे आपके हस्बैंड को, और आप इसी तरह नेक काम करते रहे, हमेशा अपने दिल को इतना ही प्योर रखें। इसे कहते हैं इंसानियत, बाबा की सच्ची भक्ति और बाबा का सच्चा प्यार, कि बिना किसी लालच के दूसरों की मदद कर देना। पूजा जी आप जैसे डिवोटी हमसे कनेक्टेड है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो हर साइड डिवोटी तो सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि इसलिए साईं ने मुझे चुना, अनिल भैया ने मुझे चुना इस सेवा को देने के लिए। बाबा ने उन्हें कहा कि मुझे चुन। मैं थैंक्स कहती हूँ हर पल हर क्षण अपने साईं का। बाबा, लोग कहते हैं ना कि अपनी नौकरी दे दे, मेरे को बाबा ने अपनी नौकरी दी है। और मैं हमेशा बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मुझे निस्वार्थ सेवा में लगा के रखना, लोगों के काम बनते रहें। जब लोग दुआएं देते हैं ना कि दीदी आपकी कोई इच्छा अधूरी ना रहे, आपके घर में अन्न धन वस्त्र की कभी कमी ना रहे,
तो मुझे ऐसा लगता है मेरा साईं बोल रहा है, मेरे साईं के वचन पूरे हो रहे हैं। क्योंकि साईं का जो भक्त होता है ना, वो कभी भूखा उठता है ना कभी भूख। क्योंकि साईं का जो भक्त होता है उसके घर में ना कभी अन्न की कमी आती है, ना वस्त्र की कमी आती है। बाबा के भक्त के कभी कोई काम नहीं रुकते, भले ही उसके पास कुछ हो या ना हो। साईं का कोई भी डिवोटी भले ही करोड़पति बने ना बने, लेकिन उसका कोई काम कभी नहीं रुका। ऐसे हैं हमारे साईं, ऐसे हैं हमारे अनिल भैया, जिनसे जुड़ के ना जाने कितने लोगों के काम बन गए। इसी के साथ इस इंफॉर्मेशन को कि बादशाहपुर एक ऐसा धाम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसलिए ताकि ना जाने कौन सा दुखी इंसान कहाँ दूर बैठा हो और उसका काम बन जाए, उसके दुख के दिन दूर हो जाए। और इसी के साथ इस नेक काम में हमारी सहायता कीजिए। और हाँ, बाबा के जो प्यारे प्यारे अनुभव अपने पास सहेज के बैठे हो, चैनल के साथ शेयर कीजिए। और साईं की लीलाओं और साईं का गुणगान करने में हमारा सहयोग दीजिए। और मेरा स्पेशल थैंक्स टू अनिल भैया, जिनके साथ जुड़कर लोगों के इतने सारे काम बन रहे हैं। दुनिया में इतने निस्वार्थ लोग भी होते हैं और भी होंगे, क्योंकि इस दुनिया में यदि अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ बुरे ही बुरे बचेंगे। अच्छे हैं तभी तो समझ में आता है कि बुराइयां भी हैं, वरना तो सभी बुरे होंगे। किसी को किसी में बुराई नजर नहीं आएगी। अच्छाई है तभी बुराई नजर आती है। इसी के साथ आप सभी लोग पूजा जी को ब्लेस कीजिए और साईं से कहिए, जितनी नेक दिल ये हैं, बाबा इनकी अधूरी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी करें। इनके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। ओम साई राम, जय साई राम।